हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज हम जानेंगे एथेनॉल की अभिक्रियाएं, किस प्रकार से एथेनॉल किसी भी अम्ल या किसी भी क्षार धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं और वो क्या उत्पाद देते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे एथेनॉल क्षार धातु से अभिक्रिया करते हैं और हमें क्या देते हैं। क्षार धातु से क्रिया। ओके, तो जब एथेनॉल क्षार धातु से क्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ओके, देखिए कैसे। हम सोडियम के साथ कराएंगे जो कि एक धातु है। ये हमें क्या देंगे, देखिए देखिए हमने एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराया तो हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ओके, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे हमने एथिल एल्कोहल लिया और सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, इस तरह से बात करें हम सेकेंड अभिक्रिया की तो दूसरी अभिक्रिया है कि जब हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या, एथिल एसीटेट। देखिए कैसे, एसिटिक एसिटिक अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया। ठीक है, एसिटिक अम्ल से क्रिया जब हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट। कैसे, देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, और वाटर बाहर निकलते हैं, वाटर। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए CH3COO। ओके, और ये C2H5 इनके साथ जुड़ जाते हैं, CH3COO के साथ C2H5 ये जुड़ जाते हैं और यहां से वाटर बाहर निकल जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया की। तीसरी अभिक्रिया क्या है कि जब, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि जब हम एथेनॉल या एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और वाटर बाहर निकलता है। वो हम जानेंगे अमोनिया से अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसकी, एथेनॉल की, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें एथिलेमिन मिलता है। देखिए अमोनिया, एथिल एल्कोहल अमोनिया, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में, कॉपर क्रोमाइड या एल्यूमिना। कॉपर क्रोमाइड या एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरक, ये क्या है, उत्प्रेरक का काम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिएगा C2H5। ठीक है, और यहां से NH3 से अमोनिया से हम क्या करते हैं, NH2 को एथिल के साथ ये NH2 जुड़ जाता है, C2H5 NH2, और देखिए OH और यहाँ का OH, ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O। क्या बनाते हैं, H2O, वाटर बनाते हैं। ठीक है, H2O। ठीक है, और ये है एथिल एमीन, एथिल एमीन। बात समझ में आई। अब हम फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ अभिक्रिया देखते हैं। फोर्थ किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, बात करें हम सांद्र सल्फ्यूरिक
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, ठीक है। क्या होता है कि जब हम एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं तो हमें जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस पर एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। देखिए कैसे। फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, एथेनॉल को हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है, C2H5HSO4, यानी कि देखिए C2H5 यहां से और इसमें का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इस तरह से, और HSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और बच गया क्या आपका एथेनॉल का OH और सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे। ओके, ये तो रही फर्स्ट स्टेप की बात। अगर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करेंगे, दोबारा से हम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराएंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे। क्या कह सकते हैं, एथेनॉल को हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा डाई एथिल ईथर। देखिए कैसे, देखिए सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, इसकी अभिक्रिया हम दोबारा से C2H5OH के साथ कराएंगे तो ये हमें क्या देंगे, देखिएगा C2H5, ये C2H5 और OH का ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहां से फिर से ये C2H5 जुड़ जाएगा, C2H5। ओके, अब देखिए यहाँ पे HSO4 और ये OH का H जुड़ के क्या बना देगा, दोबारा से H2SO4 बना देंगे। क्या बना देंगे, H2SO4। ओके, और हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डाई एथिल ईथर। ओके, तो ये रही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल को जब हम 140 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे हम लिखेंगे 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, उसके साथ H2SO4 दोबारा से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं तो हमें एथिलीन प्राप्त होता है। देखिए कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एथेनॉल की अभिक्रिया हम कराएंगे H2SO4 के साथ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो हमें प्राप्त होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस H2O। देखिए कैसे H2O आया, देखिए हम बात करते हैं H2SO4, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, C2H5HSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा और एक OH इस हाइड्रोजन के साथ वाटर बन के निकल जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, और ये वाटर, जल, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम क्या करेंगे, इस 160 और 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। कैसे, C2H5HSO4 को
160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। किसको? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए C2H4 क्या प्राप्त होता है? एथिलीन। एथिलीन, ठीक है। कैसे? देखिए C2H4, देखिए यहाँ पे हम C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं C2H4 प्लस H, ठीक है। तो C2H5 एथिलीन बन जाएगा और ये हाइड्रोजन C2H5 का एक हाइड्रोजन SO4 के साथ H2SO4 बन के निकल जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, तो उम्मीद करते हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, आप होमवर्क में बताएंगे सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, अब सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।